तो भाई वैसे तो हम सब 565 बार देख चुके हैं उनका प्री वेडिंग शूट, क्योंकि उन्होंने अपना एक ब्लॉग भी बनाया था और वही कुछ हाईलाइट थे, बस कुछ अलग थे। लेकिन कुछ लोगों ने जो उत्पात मचाया है वो बग्गी के मुंह को लेकर मचाया है। कुछ लोगों ने कहा तुम्हारा मुंह कितना बड़ा है, कुछ लोगों ने कहा कि अब दोबारा कभी से इतना मुंह मोटा मत करना। मतलब यार, मुझे मेरे हिसाब से तो भाई ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए। अब वो मुंह मोटा था, पतला हो गया, चलो ठीक है। पहले वो खाती पीती थी, अब बग्गे ने खाने पीने में सारी पाबंदी लगा दी है। लेकिन भाई इस तरीके का कमेंट करके, वहाँ पर एक युद्ध चल रहा है, समझ लो कि जैसे यूक्रेन का चल रहा है अभी तक, वैसे उधर भी चल रहा है। ट्रू वाले जाग जाग के आ रहे हैं और न सबकी लंका लगा रहे हैं कि तुम्हारा मुंह कैसा होगा, तुम्हारा मुंह तो ऐसा होगा, पिग जैसा होगा। भाई ऐसे ऐसे निम्न स्तर के नीचे गिरे हुए कमेंट्स हैं कि हम क्या ही बताएं। बाकी कुछ खास नहीं है, वो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। बस कुछ ऐसे नज़ारे हैं जो आपने नहीं देखे होंगे। हाँ, और बग्गे ने खूब ज़बरदस्त एडिटिंग करी है। मतलब कुछ पर्सनल ऐसी चीज़ें थी जो फोटोग्राफर बहुत कुछ कराते हैं ना नौटंकी ड्रामे, तो बग्गा ने वो एडिट कर दिए हैं, क्योंकि बग्गी ने कल बोला भी था ना कि उसमें एडिटिंग बहुत होनी है। तो भाई वो सारी चीज़ें एडिट करके निकाल दी गई हैं। 8 मिनट समथिंग समथिंग सेकंड का है। और उसके बाद भाई अब वहाँ पे अगर आपको देखना है तो देखिए, फ़िलहाल आप ये देख चुके हैं। हाँ, बस कुछ ही ऐसे दृश्य हैं जो नहीं देखे होंगे। तो ये तो था बग्गा बग्गी के ऊपर अपडेट। और बग्गा बग्गी तो डालने के बाद सो गए होंगे, उनको लगा होगा कि भाई कुछ मैजिक हो जाएगा, क्योंकि इसके रिगार्डिंग उन्होंने कितनी बातें बोली थी, कितना लॉन्चिंग को लेकर पहले तैयारी करी थी, कम्युनिटी भी डाल रहे थे और इसके अलावा शॉर्ट वीडियो भी डाला था कि आज हम डाल देंगे अपना प्री वेडिंग शूट, है ना। उनको लग रहा था कि भाई एकदम से लोग आएंगे और मतलब वो इतना ज़्यादा उनका ये वीडियो रीच पकड़ लेगा कि भाई एकदम से हाईलाइट हो जाएंगे, एकदम से वायरल वीडियो हो जाएगा। है कि एक पंजाबी लड़के लड़की का वीडियो वायरल, वो वैसा वाला ब्रेकिंग न्यूज़ सुनना चाहते थे। इस प्रकार से प्रचार प्रसार हुआ, वीडियो में भी बग्गी बोली, कहीं पर भी कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन उसके बावजूद दर्शकों, अभी तक इनको सिर्फ 11,000 लोगों ने देखा। मतलब जितने घंटा हुए हैं उससे कम लोगों ने देखा। 14 घंटे पहले ये डाला गया था और 11,122 लोगों ने अभी तक देखा। क्योंकि आप सबको पता है कि भाई इस बारे में देख चुके हैं और अब इंटरेस्टेड नहीं है लोग। कब शादी हुई थी, शादी का 1 साल पूरा होने वाला, अभी दिसंबर में हुई थी बग्गा बग्गी की शादी आई थिंक। तो जैसा कुछ महीनों बाद उसकी शादी की एनिवर्सरी भी आ जाएगी और तब तुम डाल रहे हो। अब तो ये वही हो गया कि भाई तुम्हारे यहाँ हुआ है बच्चा, अब बच्चा 2-3 साल का हो जाए तो उसका बर्थडे ब्लॉग डालो, तो लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहेगा ना। तो वैसे कुछ बग्गे ने करा। और जब तुमने मोबाइल से क्लिक करके डाल ही दिया था तो अब डालने का कोई मतलब नहीं। पर कहते हैं ना कि कितने लोग देख लें उतना ही अच्छा है। तो बग्गा बग्गी ने इसलिए यू कारनामा करा। बाकी लोग जो हैं वो अपनी राय देंगे, प्रतिक्रिया देंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता। हाँ, बस आमने सामने होती तो आज पक्का है कि खुपड़ी फुड़व्वल हो जाती। मैंने कुछ पूछा पूछा मैंने कुछ। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ट्रू वालों का भक्ति लेवल क्या है, और वो भक्ति अपने अब फरिश्ते भी करते हैं भक्ति, लेकिन जो सब्सक्राइबर के रूप में आते हैं वो कुछ अलग लेवल के कर जाते हैं। हालांकि इस मामले में फरिश्ते भी आगे पीछे नहीं हैं, मतलब बराबर की टक्कर देते हैं। हाँ, बस कई बार होता है कि थोड़ा सोच समझ के। अदरवाइज इनके भी शब्दों की अगर शब्दावली की बात करें तो ऐसी ऐसी है कि आपके कानों से खून निकल आए। खैर, ये सारा कुछ होने के बाद अगर हम रात में बात करें तो अंकुश अग्निहोत्री का एक वीडियो आया था और उस वीडियो का टाइटल कुछ ऐसा था, जो कि मैं उस टाइम लाइव थी तभी आया था, मैंने जिक्र भी किया था। लेकिन लाइव में मुझे एकदम से जाना पड़ा, उसके लिए सॉरी। और जब टाइम मिलेगा तो मैं फिर से आज कोशिश करूँगी या फिर किसी दिन लाइव आने की। एकदम से मुझे कुछ ज़रूरी था तो जाना पड़ा। अब आते हैं अंकुश के वीडियो पे। तो अंकुश का जो वीडियो था, शादी से पहले और शादी के बाद आवर लाइफ ट्रुथ, तो इसके बारे में आज कुछ इनका कहना है। कुछ वीडियो की जो शुरुआत होती है एज यूजल, वो पंक्षियों के लिए पानी रख रहे होते हैं और ऊपर से गुड मॉर्निंग सुप्रभात होके नीचे आते हैं। मम्मी जी किचन में होती हमेशा की तरह, तो मम्मी जी कुछ अरबी के पतौरे वतौरे बना रही थी।
और वहाँ पे अंकुश अपनी कुकिंग तारीफ़ा कर रहे थे कि मेरी प्रेजेंस यहाँ ज़रूरी होती है, मम्मी जी बुला लिया करिए। तो 4 चांद खाने में लग जाते हैं। मैं तो कह रही हूँ मम्मी जी बुलाए कि हाथ में कलछी चमचा पकड़ा ही दिया करिए और कह दिया करिए कि आज है मेरी छुट्टी, आज तुम बनाओ बेटा। क्योंकि भाई कभी कभार तो मम्मी जी को भी बनता है छुट्टी। मम्मी जी की एज हम सबको पता है और मम्मी जी कभी भी कहीं से घूम के आए, कहीं से मतलब कुछ भी बीमार हो, फिर भी हम उनको किचन में और घर के सारे कामकाज देखते हैं करते हुए, है ना। तो कभी कभार लगता है कि भाई उनको भी हेल्प की ज़रूरत है या फिर उनको भी आराम की ज़रूरत है। ऐसे में अंकुश अग्निहोत्री इनको हेल्प करनी चाहिए, है ना, क्योंकि और कोई तो हेल्प करने आएगा नहीं। अब ब्रिज के उस पार जो हैं, जो हेल्प ही करनी होती तो काहे जाते। वो भी तो टाइम वही था जब मम्मी जी बीमार थी, है ना। तो भाई वो अपना बुढ़िया बिस्तरा हटाई, हालांकि जब उनकी सेवा करवाने की टाइम था तो भैया खूब सेवा करवाई मम्मी जी से। मम्मी जी ने खूब 5-5 प्रकार के फल वल काट के दिए। हमारी बहुरिया को कोई कष्ट ना हुआ है, हमारी बहुरिया यूँ खा लो, हमारी बहुरिया वो खा लो। मतलब मम्मी जी पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन हमारी जिज्जी ना, खैर छोड़ो, मुद्दे पे आते हैं। तो भाई यूँ खाना पीना का कार्यक्रम होने के बाद अंकुश अग्निहोत्री के यहाँ तो भाई मैगी वैगी के पैकेट कुछ कम पड़ रहे थे, खोजे जा रहे थे। उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी सामने निकल के आई, क्योंकि हमारे फरिश्तों की दीदी ने कुछ दिन पहले कहा था, टॉन्ट मारा था, मतलब खुल के खूब रिप्लाई कर रही थी कि उसकी आपकी ननद ने तो ऐसा बोला कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, फलाना ढिमका कुछ ऐसी बोला कि आप पहले कंचन को लेकर बहुत सारे कमेंट्स होते थे, बहुत सारी बातें बोली जाती थी। तो उसने बोल दिया था कि मुझे नेगेटिविटी से फ़र्क नहीं पड़ता, जो कि कब तक भैया और कोई होता तो पगला जाता। जितना उसके बारे में बोला गया, उसके करेक्टर के बारे में बोला गया। बहुत ही स्ट्रांग लड़की है जो उसने सारी चीज़ों को जाने दिया। उससे ज़्यादा उनके पति सही हैं जो इतनी सारी बकवास सुनते हुए भी चुप रहे, है ना। तो भाई उसने सही रिप्लाई किया, उसमें कुछ गलत नहीं था, लेकिन हमारी जिज्जी को लग चुकी थी मिर्ची, उह मिर्चे। तो वो मिर्चे लगने के बाद हमारी जीजी ने रिप्लाई किया था कि हाँ फ़र्क क्यों ही पड़ेगा। हमारी मतलब दीदी का कहने का तात्पर्य ये था कि हमारी वजह से आज खा रहे हैं, हमारी वजह से आज लैविश लाइफ जी रहे हैं, हमारी वजह से ब्रांड जान रहे हैं, हमारी वजह से यूँ, हमारी वजह से वो। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, अक्सर जिज्जी डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये बोलती रहती हैं। और एक बार गाड़ी में बैठ के बोला था कि हमारी दीदी की वजह से जब बग्गा भी था तो तमाम लोगों ने उसके नाम का प्लेटफॉर्म यूज़ किया है, लेकिन कभी क्रेडिट भी नहीं देते हैं। तो ये सारी चीज़ें बग्गे ने बोली थी, याद आया आपको। और परेतिन भी बैठी थी, हाँ में हाँ मिला रही थी। तो उसमें फ़िलहाल ननद वाले वीडियो पे जो कमेंट हुआ था, वीडियो दीदी का था, मतलब ननद के बारे में जो कमेंट हुआ था, उसमें हमारी जिज्जी ने ये रिप्लाई किया था कि हाँ फ़र्क काहे ही पड़ेगा, अब तो हमारी वजह से लैविश लाइफ जी रहे हैं। तो भाई अंकुश अग्निहोत्री ने बताया कि यही सारा सामान पहले भी आता था, यही सामान आज भी आता है, बस सर्फ वर्फ कुछ बदल गए हैं। हाँ, महंगाई ने कुछ बदलाव करे हैं, जो कि पहले 4000 का आता था अब 6000 का या फिर उससे कुछ ज़्यादा का आता है। तो डिपेंड करता है आप क्या सामान यूज़ करते हैं, क्या नहीं यूज़ करते हैं। और महंगाई तो भाई गई है, कई सालों में कितनी महंगाई बढ़ी है। लेकिन जो टर्रू वाले हैं, फरिश्तों का भी यही कहना था कि इससे पहले भाई साहब तो ये सब भूखे मरते थे, खाने पीने का इनके पास कुछ था ही नहीं, है ना। खाने पीने के लिए भाई हाथ फैलाते रहे होंगे। टर्रू वालों का ऐसे लगता है कि परेतिन कटोरिया लाई, परेतिन थाली लाई, परेतिन इनके घर में डाइनिंग टेबल लाई, परेतिन बाकी चीज़ें लाई। मतलब उससे पहले भैया ये सब ऐसे भूखे भूखे रहा करते थे, कुछ ज़रूरत ही नहीं था, पड़ोसियों से मांग के खाते होंगे या फिर परेतिन का नाम जप लेते होंगे, पेट भर जाता होगा। इस प्रकार की बात है। हालांकि आप चाहें तो अंकुश अग्निहोत्री के चैनल पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस पड़ी हैं जो परेतिन की शादी के पहले हैं, तब परेतिन का दूर दूर तक का कोई नाम निशान नहीं था, है ना। वो वीडियोस जाके आप देख सकते हो कि परेतिन ने क्या क्या पहले मतलब पहले उनका लाइफस्टाइल क्या था और परेतिन के आने के बाद क्या हुआ। तो भाई हम तो ये भी कहते हैं ना कि जब से परेतिन जिज्जी अलग हुई हैं, नॉर्मल वीडियोस बनाती कोई देखने नहीं आता है, लेकिन पति का नाम ले लेके भाई कभी 45,000, कभी 50,000, कभी 65,000 व्यूज़ आ रहे हैं। तो एक तरीके से तो परेतिन खा रही हैं पति का नाम का। और जब से ऐसा मैटर हुआ लड़ाई झगड़ा वाला, बिना पति और बिना कागजी ससुराल के कोई टॉपिक परेतिन का चल गया हो तो बताइएगा।
वही अपना जो खाना पानी पर्दे वर्दे दिखाते हैं, कभी भी नहीं चलता है। और अब बीच बीच में बग्गी के नाम का खा रही हैं। तो इनका खुद का जो काम है वो हमेशा किसी न किसी को, मतलब जब अपना तुम नॉर्मल बनाओ तो समझ में आए, तो फिर क्यों कह रहे हो कि भाई वो अपने लैविश लाइफ जी रहा है हमारी वजह से। अभी आप अपना जो टंडीला ऊपर बनाई है वो अंकुश अग्निहोत्री की वजह से, फिर तो यही कहा जाएगा। वैसे तो सब अपना सभी लोग मानते हैं कि भाई आप वीडियो बना रहे हो, सब्सक्राइबर्स अगर आ रहे हैं तो आपकी वजह से आ रहे हैं। अब आपने क्या सब्जेक्ट चुना है, क्या थंबनेल लगाया, क्या टाइटल लगाया है, वो देखेंगे। अगर उनको अच्छा लगेगा तो देखेंगे, अदरवाइज भाग जाएंगे। तो जिज्जी जब नॉर्मल वीडियो बनाती हैं तो वो नहीं देखते हैं लोग, क्योंकि वो थक चुके हैं इनका ये सब बकवास देख देख के। तो वही मैं कहना चाहती हूँ कि दीदी ये गलतफहमी उतार दीजिए, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है आपकी। फिर भाई ये सारी बातें वो होने के बाद वैसे एक मैगी का पैकेट गायब हो गया। मुझे तो लग रहा है हमारी जिज्जी ने लैविश लाइफ देख के एक पैकेट तो नहीं मार दिया। वैसे वहाँ से आने के बाद भाई ये तैयारी शारी हुई और ये लोग मंदिर की तरफ गए थे। तो वहाँ पर मंदिर का नज़ारा शाम हो चुका था, बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ पर खाया पिया नहीं कुछ, क्योंकि पहले प्लान था कि चलो खा पी लेते हैं, लेकिन फिर अंकुश ने सोचा कि मम्मी को लैविश लाइफ नहीं प्रोवाइड कराऊंगा, मम्मी जी घर में बनाएंगी, नहीं तो क्या पता जैसे मेरी बहन को लोग गरियाएं हैं वैसे भाई मम्मी जी को भी बोलें कि देखो हमारी परेतिन जिज्जी की वजह से ना ये बढ़िया आराम से बैठ के लैविश लाइफ कर रही एंजॉय। कहा कि इससे पहले तो ये लोग ना खाना खाते थे, बाहर तो कभी देखबे नहीं करे थे। मतलब मम्मी जी की अगर हम बात करें तो मम्मी जी घर के बाहर कभी कदम नहीं निकाली थी, बिल्कुल भी नहीं। जब परेती नहीं है तो उसके बाद उन्होंने जाना है कि लैविश लाइफ होती क्या है। तो भाई घर में आके जो भी है अपना खा लिए खाना। वैसे सब्सक्राइबर्स का कहना है कि मम्मी जी के हाथों का खाना होता है लैविश खाना। बाकी कुछ लोग अपना एक्सपेरिमेंट करते करते कहाँ से कहाँ चले गए पता ही है, सीखते सिखाते कहाँ से कहाँ चले गए पता ही है। तो बस लोगों को ये अच्छा नहीं लगा कि जिज्जी हियरिंग में क्यों नहीं गई। तो जिज्जी हमारा टीवी लेने गई थी अपनी भैया और भाभी की टीवी दिलवाने, लेकिन बाद में पता चला कि ना टीवी आया और ना ही फ्रिज ऑर्डर किया गया। वैसे तो सब लोग ऐसे देख रहे थे। मतलब भाई इन सब का एक चीज़ होता है कि अगर कंटेंट बनाना है तो कोनो दुकान में, कोनो स्टोर में, कोनो शोरूम में घुस जाओ और वहाँ का जो भी सामान है उसका घूम घूम के पैसा वैसा पूछ लो, सामान का रेट पूछ लो, है ना, आपस में बतिया लो। मतलब 10-15 मिनट का बना लो, कंटेंट बन गया। कहा कि इनका सबका पहले भी हमने इस तरीके का देखा है। कई बार ये लोग किसी मॉल वॉल में जाएंगे, खरीदें चाहे कुछ भी ना, बस घूम घूम के हर चीज़ उठाएंगे, हर उस के बारे में बात करेंगे। एक तरीके से इनको अपना वीडियो बनाना था इसलिए वहाँ घुस गए। और हो सकता है कि भाई कुछ लोगों का कहना है, देखो कुछ लोगों को कहना है कमेंट में कि ये सब ससुराल वालन का दिखा रहे हैं कि देख लो मम्मी जी पापा जी हमको ऐसी फ्रिज चाहिए, देख लो मम्मी पापा जी हमको ऐसा जो है टीवी चाहिए, क्योंकि सुनने में आया है कि दिवाली ऑफर ससुराल की तरफ से मिल रहा है। लेकिन तमाम लोग मम्मी जी से पूछ रहे हैं कि बहुरिया की पहली दिवाली है तो मम्मी जी अपना दिवाला थोड़े निकालेंगी, मम्मी जी किसी और का दिवाला निकालने के बारे में सोच रही हैं कि भाई अगर उधर निकल जाए दिवाला तो हमार हो जाए दिवाली। मतलब मम्मी जी की लैविश लाइफ। वैसे काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है बग्गे की लैविश लाइफ में, इतना सारा कुछ। वैसे बग्गा तुम्हारा तो प्लान गाड़ी लेने का भी था, क्या वो तुम गाड़ी अब नहीं लोगे? वो फिर तुम ससुराल में भी कुछ शोरूम वगैरह में गए थे, वीडियो बना के लाए थे, या फिर उस दिन भी सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए गए थे कि पापा जी कह रहे हैं ले लो गाड़ी? उस दिन तुमने कुछ ऐसा ही टाइटल डाला था तो तुम्हें लगा होगा कि अभी लोग गरियाने के लिए ही सही पर आएंगे, तो कि देखो नासपिटा ससुराल में गया दहेज ले रहा है। हालांकि पापा जी ने ऑफ़र भी कर दिया था कि चल मेरी तरफ से ये गाड़ी ले ले तो, क्योंकि तूने कुछ लिया नहीं। लेकिन बग्गे ने बड़ा दिल दिखाया कि भाई हम ना दहेज वहेज नहीं लेते हैं, हम बिल्कुल भी दहेज नहीं लेंगे पापा जी। तो अब देखना है कि दिवाली में क्या होता है। लेकिन दिवाली में भाई इधर से कुछ नहीं, इधर से होना चाहिए, उधर से तो बहुत सारा कुछ हो गया। और उनके यहाँ जो होता होगा वो एज़ यूजुअल मानेंगे तो है नहीं, करेंगे तो है ही, क्योंकि दुपट्टा इकलौती लड़की है। अब देखना ये है कि भाई इधर का होता है, क्या इधर भी कुछ होता है, या फिर कहते हैं हमारे यहाँ सिर्फ ये रस्म होती है। इनके यहाँ वैसे दर्शकों लेने की रस्म ज़्यादा है। अगर बात करें कि बहुरिया को कुछ देना है, चाहे पहला कोई भी पर्व हो, तो भाई देने वाला रस्म नहीं है।
बस ये वाला रस्म, ये वाला रस्म। और देने वाला रस्म होता तो भाई बेटी को यहाँ इनके यहाँ भी नहीं देते हैं। अगर बेटी को भी देने वाला रस्म होता तो शायद परितिन जिज्जी के जो बच्चे के लिए छोटे छोटे कपड़ों का भी और बाकी जो उनके यहाँ पर प्रोग्राम था उससे रिलेटेड जो सामग्री गई थी उसको इस प्रकार से कंटेंट ना बनाया जाता कि मेरा भाई अब डबल मेहनत करेगा, ओवर टाइम करना पड़ेगा, कहा कि भाई उधर से इतना दहेज जो मांगा जा रहा है। तो भाई ये था एक छोटी सी अपडेट। बाकी आप भी बग्गा बग्गी का वो देखने गए थे क्या, प्री वेडिंग शूट हैं गए होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपने वहाँ का युद्ध देखा, कैसे सब एक दूसरे से लड़े पड़े हैं, बस खोपड़िन फोड़े की देरी है। हो सके तो भाई बीच बराव करे के लिए मुखिया उखिया बुलाया जाए, कहा कि देखो वहाँ पर पहले मुखिया थे, अब मुखिया जी की अगर कोई बात नहीं सुनते हैं पंच परमेश्वर बुलाए जाते हैं, उनकी भी बात अगर कोई नहीं सुनते हैं तो पुलिस चौकी है वहाँ पे जाया जाता है। पुलिस चौकी में भी बात नहीं बनती है तो कोर्ट केस होता है ना, और फर्जी वाले कोर्ट केस होते हैं उधर, इतना याद रखना। वैसे टरू वालों मानना पड़ेगा। आप ना इस बात पे मतलब बिल्कुल भी बात मत करिए, बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, परितिन की ज़िंदगी का सवाल है। कैसे आप बोल सकते हैं किसी के डाइवोर्स को लेकर, जिसने उस मैटर को खुद सेंसिटिव ना समझा हो, उस पर खुद अपने पति पे डीवी का आरोप लगाया हो। मतलब यार कब से ये घरेलू हिंसा हो गई, ठंडा दूध झाड़ू पोछा, कब से घरेलू हिंसा हो गई, हमको तो समझ नहीं आया। तो ये टरू वाले बताएंगे कि भाई घरेलू हिंसा होती क्या है। चलिए जी, फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ।